बहुत अरसा पहले ऊंचे सरगोशी करते चील के दरख्तों से घिरी एक पुरसुकून वादी में एक गांव था जिसका नाम दिवोउल्लू था। दिवोउल्लू अपनी कोहर भरी रातों और चमकते जुगनुओं के लिए मशहूर था। वहां के लोग यकीन रखते थे कि यह वादी जादुई है, अगरचे कोई भी कभी इस बात को साबित न कर सका। गांव के बीचों बीच एक पुराना तेर कुनवा खड़ा था। गांव वाले सरगोशी में कहते थे कि यह कुनवा बोल सकता है, मगर सिर्फ चांदनी में। सिर्फ चंद ही इतने बहादुर थे कि इस अफवाह को आजमाने की जुरत करे। इसी गांव के लोगों में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेयान था, जो जुस्तजू करने वाला और बेचैन मिजाज था। वो 12 साल का था। इसके सिया बाल बिखरे और जिद्दी थे। इसकी बेहतरीन दोस्त एक ज़हीन लड़की थी जिसका नाम मेरा था, जो गांव में सबसे तेज पहेलियां हल करने के लिए मशहूर थी। रेयान की नानी गिल अक्सर इसे सोने से पहले अजीब कहानियां सुनाया करती थी। वो कहती थीं कि एक आधी रात की लालटेन मौजूद है जो वादी की गहराइयों में छपी हुई है। जो कोई भी इसे तलाश कर ले वो लालटेन से एक सवाल पूछ सकता है और वो हमेशा सच जवाब देती है। रेयान को कभी यकीन न होता कि नानी की बात सच है या नहीं, मगर वो जानना चाहता था। एक सर्द शाम जब ऊपर सितारे चमक रहे थे, नानी गिल ने रेयान को एक और कहानी सुनाई। वो लालटेन नानी ने धीरे से कहा, कभी एक ऐसे लड़के के पास थी जो तुमसे बड़ा नहीं था, मगर वो गायब हो गया और सिर्फ इसकी बाज़गश्त चील के दरख्तों में बाकी रह गई। रेयान कांप गया, मगर उसके दिल में जोश की एक चिंगारी जल उठी। मेरा जो पास 2 जानू बैठे थी इसके करीब झक आई। तो फिर हमें इसे तलाश करना चाहिए, इसने जोश से सरगोशी की। अगर ये एक सवाल का जवाब दे सकती है तो सोचो हम क्या कुछ पूछ सकते हैं। रेयान झिझका। वो जानना चाहता था कि इसके वालिद ने बरसों पहले गांव क्यों छोड़ा और फिर कभी वापस क्यों ना आए, मगर इसने वो राज दिल के अंदर ही बंद रखा। इसकी बजाय इसने सर हिला दिया। हम लालटेन को जरूर ढूंढेंगे। अगली सुबह रेयान और मेरा ने मंसूबा बनाना शुरू किया। उन्होंने रोटी पनीर और गर्म दूध की एक बोतल पैक की। मेरा अपने साथ एक छोटी नोटबुक लाई जिसमें इसने वादी के नक्शे बनाए हुए थे। रेयान ने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी उठाई जो उसके चचा ने इसके लिए तराश। उन्होंने नानी गिल से वादा किया कि वो सिर्फ जंगल के किनारे तक खेलेंगे, मगर उनकी आंखों में पहले ही मुहिम जोई की चमक थी। सुबह होते ही धुंध दरख्तों के गिर्द चांदी के फीतों की तरह लिपट गई। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते पर कदम रखकर अंदर दाखिल हो गए। परिंदे धीरे से बोल रहे थे, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की वार्निंग दे रहे हो। फिर भी उनका हौसला चमकदार शोले की तरह रोशन था। हम कहाँ से शुरू करें? रेयान ने पूछा। मेरा ने अपनी नोटबुक खोली। पुराने नक्शे में एक जगह है जिसे इको हल कहा गया है। इस पर एक लालटेन का निशान बना है। तो फिर हम वहीं जाएंगे, रेयान ने ऐलान किया। वो मुड़ती घूमती पगडंडियों से गुजरे जड़ों और काई लगे पत्थरों पर कदम रखते हुए। लंबे दरख्तों के दरमियान से सूरज की रोशनी सुनहरी धारों की तरह छन कर आ रही थी। कई घंटे गुजर गए जब वो एक खिली जगह पर पहुंचे। इको हल उनके सामने उभरा एक ढलवान जो जंगली फूलों से भरी हुई थी। चोटी पर एक मुड़ा तड़ा बलूत का दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। दोनों बच्चे एहतियात से चढ़ने लगे। जब वो चोटी पर पहुंचे हुआ का रुख बदल गया। लालटेन, लालटेन हुआ जैसे सरगोशी कर रही थी। मेरा की सांस रुक गई। तुमने वो सुना? रेयान ने सर हिलाया और अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। बलूत के दरख्त के नीचे पत्तों में आधा दबा हुआ एक पथरीला निशान पड़ा था। इसकी सतह पर अजीब और गरीब निशान कंदा थे। मेरा घुटने टेक कर बैठ गई और उंगलियों से निशानात को छूने लगी। ये तो एक पहेली है, इसने सरगोशी में कहा। वो शोला जिसे तुम ढूंढ रहे हो कभी अकेला नहीं होता। इसे ढूंढो जो पत्थर के साथ चलता है। इसका क्या मतलब है? रेयान ने भनवें सुकड़ते हुए कहा। मेरा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, शायद ये किसी साथी के बारे में कह रहा है। कोई कुछ जो पत्थर का बना हो, जैसे कोई मुजस्समा। रेयान ने अंदाजा लगाया। मेरा की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल। क्या हमें वादी में कोई तेर मुजस्समा मालूम है? रेयान ने अपना सर खुजा। नदी के पास वो पुराना पत्थर का भेड़िया है। हम यकीनन वही है। दोनों पहाड़ी से नीचे दौड़ने लगे, एक तंग रास्ते के पीछे जो नदी के किनारे तक जाता था। पानी तेजी से बह रहा था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ।
नदी के किनारे एक घुसा पट्टा भेड़िए का मुजस्समा खड़ा था, जिसकी आंखें गहरी और पुरअसरार तराशी हो। उसके पंजों पर काई जिम चुकी थी, मगर उसका अंदाज फखर और पहरा देने वाला था। रेयान करीब गया। क्या तुम्हें लगता है पहेली इसी के बारे में थी? मेरा मुजस्समे के गिर्द घूमने लगी, कुछ ढूंढते हुए। अचानक इसने भेड़िए के नीचे एक सुराख देखा। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। जब इसने इसे बाहर निकाला तो इसके हाथ कांपने लगे। रेयान का दिल जोश से धड़कने लगा। दोनों ने मिलकर डब्बा खोला। अंदर एक पुरानी पीतल की चाबी रखी थी जो हल्की सी चमक रही थी। एक चाबी, मेरा ने हैरत से कहा। मगर किस चीज की? रेयान ने चाबी को अपने हाथों में घुमाया। चाबी के पहलू पर अल्फाज कंदा थे, इस दरवाजे को तलाश करो जहां साए जग जाते हैं। मेरा ने भनवें चढ़ाई। एक और इशारा, साए जग जाएं। ये तो गुरूब आफ्ताब जैसा लगता है। हाँ, रेयान ने तायीद की। शायद हमें शाम तक इंतजार करना होगा। लिहाजा वो नदी के पास बैठ गए और अपनी रोटी और पनीर खाने लगे। कई घंटे बीत गए और सूरज डूबने लगा। जब रोशनी मध्यम हुई तो मुजस्समे का साया लंबा हो गया। इसका साया करीब की पथरीली चट्टान की तरफ फैल गया। मेरा ने हैरत से सांस खींची। देखो, साया इस चट्टान की तरफ इशारा कर रहा है। यकीनन वही दरवाजा होगा। पुरजोश होकर वो चट्टान की तरफ दौड़े। इसके नीचे बैलों के दरमियान छपी हुई एक तंग लकड़ी की दरवाजा थी जो लोहे की पट्टियों से जड़ी हुई थी। रेयान के हाथ कांपने लगे जब इसने पीतल की चाबी ताला में डाली। एक जोरदार कनेच ई की आवाज के साथ दरवाजा चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अंधेरा जैसे मुंह खोले खड़ा था। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ घबराहट भरी नजर से देखा। क्या तुम तैयार हो? रेयान ने आहिस्ता से पूछा। हमेशा, मेरा ने कहा। इसकी आवाज पुरसुकून थी। दोनों एक साथ इस पोशीदा रास्ते में दाखिल हुए। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। उनके कदमों की आवाज पथरीली जमीन पर गूंजने लगी। चलते हुए जाले उनके चेहरों से छूने लगे। रास्ता मुड़ता हुआ पहाड़ी के अंदर गहराई तक जाता गया। कुछ देर बाद वो एक कमरे में पहुंचे जो मध्यम नीले क्रिस्टलों की रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक ऊंचा सुतून खड़ा था। इस पर एक लालटेन रखी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका फ्रेम चांदी का बना था और अंदर एक नर्म सुनहरी शोला जल रहा था। रेयान की सांस रुक गई। आधी रात की लालटेन, ये वाकई मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता रेयान करीब आया। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, शोला लरजने लगा। एक आवाज कमरे में गूंजने लगी, नर्म मगर ताकतवर। सच्चाई का मुतलाशी कौन है? रेयान वहीं जिम गया। मेरा ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। हम हैं, इसने बहादुरी से जवाब दिया। तो फिर पूछो, आवाज ने कहा। मगर ये जान लो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। रेयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा ने इसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। तुम क्या पूछोगे? इसने सरगोशी की। रेयान रुक गया। इसने सोचा खजाना कहाँ छुपा है ये पूछे। फिर सोचा शायद मुस्तकबिल के बारे में पूछे। मगर दिल के अंदर वो जानता था कि वो दरअसल कौन सा सवाल पूछना चाहता है। इसका गला राग गया। मेरा बाप कहाँ है? रेयान ने आहिस्ता से पूछा। लालटेन का शोला चमकदार हो गया। तुम्हारा बाप वादी से परे चलता है, उन जमीनों में जहां दरिया समंदर से मिलते हैं। वो अपनी कौम के लिए इलाज की तलाश में है और जब सितारे एक कतार में आएंगे वो वापस लूटेगा। रेयान की आंखों में आंसू भर आए। इसके सीने में दर्द सा उठा मगर दिल के अंदर उम्मीद की चिंगारी रोशन हो गई। मेरा ने इसका हाथ नरमी से थाम लिया। वो जिंदा है, इसने आहिस्ता से कहा। और वो वापस आ रहा है। लालटेन की रोशनी मध्यम हो गई। तुमने पाक दिल से सवाल किया है, आवाज ने कहा। लिहाजा ये रोशनी अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हें राह दिखाएगी जब अंधेरा छा जाएगा। सुनहरी शोला चमका, फिर दो छोटी रोशनियों में तकसीम हो गया। हर एक रोशनी बच्चों के हाथों में आकर छोटी लालटेनों की शक्ल इख्तियार कर गई। मेरा की आंखें चमकने लगे। ये कितनी खूबसूरत हैं, इसने आहिस्ता कहा। गहरी आवाज बाजगश्त की तरह मध्यम हो गई। याद रखो, हिम्मत की रोशनी कभी नहीं बुझती। फिर खामोशी छा गई। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। चुल्लू घर चलते हैं, मेरा ने आहिस्ता से कहा। माँ फिक्र करेगी। वो इसी सुरंग से वापस चलने लगे। नीले क्रिस्टल मध्यम हो गए जैसे अलविदा कह रहे हो।
जब वो बाहर निकले रात उतर चुकी थी। सितारे वादी के ऊपर हीरे की तरह चमक रहे थे। रेयान ने अपनी लालटेन ऊंची कर ली। इसकी गर्म रोशनी उनके इर्द गिर्द फैल गई, अंधेरे को पीछे धकेलते हुए। वो खामोशी से खेतों को पार कर रहे थे, झींगर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वो अपने झोंपड़े तक पहुंचे, चांद आसमान पर ऊंचा